हेलो एवरीवन। तो अगेन मैं आप लोगों को आज क्लास 12 फिजिक्स जो आपका चौथा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओके, उसका सारा डेरिवेशन इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला डेरिवेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट सर्कुलर करंट लूप, ओके। एक आपका वाई जेड प्लेन में करंट लूप रखा हुआ है ऐसे, जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, वहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ए आपका क्या है, रेडियस ऑफ द लूप, आई क्या है आपका, कॉइल में करंट, और डीएल देखो आपका एक छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे अपर पोर्शन पे, टॉप पे आपका एक डीएल बहुत छोटा सा हिस्सा है आपका इस लूप का, छोटा लेंथ है आपका इस लूप का, ओके। अब देखो हमको बायट सावर्ट लॉ से पता है द फील्ड एट द पी ड्यू टू करंट एलिमेंट इज, मतलब यहाँ पे पॉइंट P पे इस एलिमेंट, छोटे एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बायट सावर्ट लॉ से क्या होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड dB जो होगा आपका वो μ0/4π IDL sin थीटा बाय एस स्क्वायर। तो आपका ये μ0/4π कांस्टेंट है, I आपका करंट है, DL आपका ये छोटा लेंथ एलिमेंट का है, साइन थीटा आपका क्या है, साइन थीटा आपका है पॉइंट P का पोजिशन वेक्टर इस DL के रिस्पेक्ट में, इस पोजिशन वेक्टर का एंगल, मतलब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर इस DL के रिस्पेक्ट में और DL के बीच का जो एंगल है वही क्या आपको होता है, थीटा होता है, ओके। तो देखो ये करंट मैंने यहाँ माना है कि करंट ये से आउटवर्ड की ओर आ रहा है, ओके, मतलब करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे टॉप पॉइंट पे करंट ऐसे बाहर की ओर आ रहा होगा। यदि करंट बाहर की ओर आ रहा होगा तो DL का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा, मतलब करंट यहाँ ऐसे आपका बाहर की ओर आ रहा है तो DL का डायरेक्शन भी क्या होगा, बाहर की ओर। तो ये DL का डायरेक्शन है बाहर की ओर और ये आपका पोजीशन वेक्टर है, तो दोनों के बीच के एंगल देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या आपका 90 डिग्री, ओके। तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा μ0/4π IDL/s², ओके। अब देखो ये जो आपका छोटा मैग्नेटिक फील्ड है उसे मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। मान लेते ये एंगल फाई है, तो देखो ये पूरा 90 है, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये आपका 90 माइनस फाई होगा। अब देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो आपका एंगल से कनेक्टेड कंपोनेंट DB cos फाई होगा और ये DB sin फाई होगा, ओके। तो आपका कंपोनेंट जो आपका एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DB sin फाई होगा और आपका जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो DB cos फाई होगा। अब आप समझो, फॉर एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट DB cos फाई कैंसिल ईच अदर, मतलब ये कि यदि यहाँ आपका एलिमेंट DL यहाँ पे है तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट होगा जिसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार होगा, ओके। और इसका जो आपका नॉर्मल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो रहा होगा, ओके। वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा। इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट में जो आपका करंट एलिमेंट है उसके कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आपका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो इसका और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसी तरह सारे एलिमेंट का एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा जिसका ये वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो रहा होगा, ओके। तो वही है परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर एंड एक्सियल कंपोनेंट DB sin फाई विल बी एडेड, और ये आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है DB sin फाई वो सारा का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यदि मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड B निकालूंगा तो इसमें इंटीग्रेशन होगा केवल DB sin फाई का, क्योंकि DB cos फाई कैंसिल हो रहा है। तो इंटीग्रेशन B क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन DB sin फाई, और यहाँ से देखो अब DB का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ तो ये आपका आ जाएगा, और साइन फाई यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, P/h दैट इज A/s, ओके। तो आपका ये आ गया A/s। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका आ जाएगा μ0/4π IADL डिवाइडेड बाई 4π s³ हो जाएगा ये, ओके। अब देखो आप, ये आपका कांस्टेंट है, ओके, ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन DL। अब देखो ये छोटे छोटे एलिमेंट को मैं जोड़ूंगा तो ये छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ने पर ये क्या आ जाएगा, ये लूप का सरकमफेरेंस आ जाएगा दैट इज 2πa, ओके। इंटीग्रेशन DL क्या हो जाएगा आपका 2πa।
अब देखो पाई पाई कैंसिल, 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो आपका आ जाएगा ये म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s क्यूब। अब देखो यहाँ से आप पाइथागोरस से क्या बोल सकते हो कि ये जो आपका s होगा वो क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। ओके, तो ये आपका s होगा और उसकी जगह मैं ये पुट करूँगा, पहले से 3 है तो ये पावर हो जाएगा 3/2। ओके, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। और n टर्न्स के लिए क्या होगा, जस्ट इसमें मैं n मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसका डायरेक्शन निकालने का रूल है राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इफ़ वी कर्ल द पाम ऑफ आवर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर विथ द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन एक्सटेंडेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कि यदि ऐसे करंट बाहर की ओर आ रहा है तो मैं ऐसे क्या करूँगा, करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के पाम को मोड़ूंगा, तो ये थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ओके, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। ओके, एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज करके हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का। अब देखो मैंने कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया रेडियस आर का अराउंड एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसके चारों ओर मैंने एक रेडियस आर का सर्कुलर लूप लिया। अब यदि मैं सर्कुलर लूप पे कुछ छोटा सा एलिमेंट डीएल लूँगा तो इस डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, ये सर्कुलर है तो इस पॉइंट पे डीएल का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग। ओके, अब देखो आप ये यदि आपका इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ऐसे क्या होगा, सर्कुलर होगा राइट हैंड थंब रूल से, तो ऐसे आपका सर्कुलर होगा। तो मतलब इस लूप से आपका क्या होगा, इस लूप से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्साइड कर जाएगा, तो किसी भी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे सर्कुलर होगा और किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। मतलब ये कि डीएल और बी सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों के बीच का एंगल आप क्या ले सकते हो, 0 डिग्री। ओके, बी और डीएल के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अब देखो आप as field lines are circular the direction of magnetic field at any point on the loop is along the tangent at that point, ये मैंने बता दिया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। ओके, अब देखो अब ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, थीटा क्या है आपका 0 डिग्री, तो ये आपका 1 हो जाएगा कॉस 0, और ये बी आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ओके, अब देखो आप ये म्यू नॉट आई हो गया आपका, डीएल मतलब क्या, ऐसे ऐसे छोटे एलिमेंट को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये इस लूप का सर्कमफेरेंस आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से आपका बी आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। मतलब ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि किसी भी इन्फाइनाइट स्ट्रेट वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है मैग्नेटिक फील्ड inside a long straight solenoid। ओके, एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखो ये आपका एक सोलेनोइड है, ऐसे हेलिकल शेप में आपका होता है क्लोज इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये आपका सोलेनोइड है, इसमें आपका करंट फ्लो किया है, ऐसे आपका करंट फ्लो कर रहा है। और देखो इसका मैंने सेक्शनल व्यू बनाया है, मतलब ये कि इस सोलेनोइड को मैं जस्ट ऊपर से ऐसे कट कर दूंगा, ऐसे कट कर दूंगा तो आपका ये सेक्शनल व्यू दिखेगा। इसमें मैंने क्या शो किया, देखो करंट यदि ये इस अपर एंड से ऐसे बाहर आ रहा है और लोअर एंड से ऐसे अंदर जा रहा है, इसी तरह यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, तो वही सेक्शनल व्यू में आपको दिखाया गया है कि आपका अपर एंड से करंट बाहर की ओर आ रहा है और लोअर एंड से आपका करंट अंदर जा रहा है। ओके, डॉट मतलब करंट का बाहर आना प्लेन से और क्रॉस मतलब करंट इनसाइड द प्लेन आ रहा है। ओके, अब देखो अब ध्यान रखना आप, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, मतलब यदि आपका एक सोलेनोइड बहुत लॉन्ग हो तो क्या होगा, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी एज द एम्पीरियन लूप। अब देखो इस सेक्शनल व्यू पे मैंने ए बी सी डी एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर किया है जिसे हम लोग एम्पीरियन लूप बोलेंगे। ओके,
इस लूप का लेंथ आपका जो है, इस लूप का लेंथ ए बी जो आपका एल है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मतलब इस सोलेनॉइड में जो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स होगा, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो स्मॉल एन है। ओके, अब नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द लूप ए बी सी डी। अब देखो यूनिट लेंथ में आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है, स्मॉल एन। तो इस एल लेंथ, मतलब ये लूप के अंदर जो एल लेंथ है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, यूनिट लेंथ में एन, तो एल लेंथ में कितना होगा, एन इंटू एल। ओके, अब देखो टोटल करंट थ्रू द लूप, मतलब इस लूप से जो टोटल करंट कितना निकल रहा होगा ये हमें निकालना है। तो देखो एक टर्न से करंट आई आ रहा है, यदि सोलेनॉइड में करंट आई है तो एक टर्न से देखो करंट आई आ रहा है, 2 टर्न से 2i, 3 टर्न से i प्लस 3i, 4 टर्न से i प्लस 4i। इसी तरह आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो इनसाइड द सोलेनॉइड है वो n इंटू एल है। एक टर्न से i तो n इंटू एल टर्न से टोटल करंट जो i डैश होगा वो क्या होगा, n l i। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। मतलब ये आई डैश क्या है, इस लूप से टोटल करंट जो आपका आ रहा है, निकल रहा है बाहर की ओर। अब देखो ये आपका लूप है, इसमें 4 साइड है, तो इस इंटीग्रेशन को मैंने 4 पार्ट में तोड़ दिया। दैट इज इंटीग्रेशन ए बी बी डॉट डी एल, बी सी बी डॉट डी एल, सी डी बी डॉट डी एल, और इंटीग्रेशन डी ए बी डॉट डी एल। ओके, अब देखो ये आपका यहाँ क्लोज साइन नहीं होगा। अब देखो आप ये म्यू नॉट आई डैश हो गया। अब यदि मैं ए बी का बात करूँ तो ए बी में देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये डायरेक्शन भी लेंथ का इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो ये आपका cos 0 आ जाएगा। यदि मैं बी सी में देखूँ यहाँ पे, तो देखो आपका ये डी एल का लेंथ ऐसे ऊपर की ओर है और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है यहाँ, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है यहाँ, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आपका cos 90 डिग्री हो जाएगा। सी डी देखो आप, सी डी में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैंने क्या बोला कि आपका सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ बी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब डी ए में भी देखो आप, लेंथ ऐसे है लूप का और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ आपका 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री आपका 0 होता है, ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा। आपका बच जाएगा केवल cos 0 आपका 1 होता है, तो ए बी इंटीग्रेशन बी डी एल, ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई डैश। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये 0 0 0 म्यू नॉट आई डैश। अब बी आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा म्यू नॉट, और आई डैश का वैल्यू यदि मैं यहाँ से देखूँ तो ये आपका एन एल आई है। क्या है, एन एल आई यहाँ से। अब देखो इंटीग्रेशन डी एल का इंटीग्रेशन एल, इसका लेंथ जो टोटल है वो एल है, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, अब नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसी का एक्सप्रेशन है। तो देखो आपका एक एल लेंथ का और ए क्रॉस सेक्शन एरिया का एक लेंथ है, जिसे मैं जेड एक्सिस के अलोंग रखा हूँ। इसमें करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड आपका है एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, तो एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए है आपका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, आई आपका करंट इन द कंडक्टर, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, और एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में, कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना, स्मॉल एन है। अब देखो यदि पर यूनिट वॉल्यूम आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, तो यदि हमको टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कंडक्टर में, तो मैं क्या करूँगा, मैं पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ पर यूनिट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एन और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एन ए एल आपका क्या आ जाएगा, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज आपका क्या होता है, यदि साइन के साथ देखो तो माइनस ई, तो इतने इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस एन ए एल ई। ओके, तो जो टोटल चार्ज आपका कंडक्टर में होगा वो क्या होगा, ये आपका होगा। अब देखो आपको पता होगा कि आपका यदि एक चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, तो यहाँ पे वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि आपका यहाँ मूव कर रहा है वायर में,
इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा वायर में, तो वो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और यदि कंडक्टर का सारा इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मतलब वो फोर्स हमें कहाँ दिखेगा, कंडक्टर में दिखेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, जो फोर्स ऑन कंडक्टर है वो क्या है, फोर्स ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लग रहा है वही कंडक्टर में फोर्स है। और हमको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू आपका क्या है, चार्ज, भी आपका वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये थीटा आपका जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बन रहा है। तो जस्ट मैंने थीटा यहाँ कंसीडर किया, वैसे तो यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री होगा, बट मैंने जनरल रिजल्ट लाने के लिए थीटा मान लिया। ओके, अब देखो यहाँ से मैं क्यू का वैल्यू रख देता हूँ NaLe। वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या लूँगा, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी साइन थीटा। अब देखो आपको पता होगा कि NeAVD आपका क्या होता है, करंट होता है। ओके, ये आपका करंट होता है। तो यहाँ से देखो, तो मैं क्या करूँगा, NeAVD की जगह आई पुट कर दूंगा। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। ओके, इसलिए यहाँ माइनस है। तो प्रॉपरली यही आपका होगा। यदि मैं साइन के साथ देखूँ तो डायरेक्शन को भी कंसीडर करूँ तो ये होगा आपका। तो माइनस NeAVD की जगह मैंने आई रख दिया, तो ये आपका आ जाएगा ILB साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आपका हो जाएगा F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस बी। ओके, अब देखो स्पेशल केस क्या है, यदि थीटा आपका 0 या 180 डिग्री होगा तो आपका फोर्स 0 होगा। ओके, क्योंकि साइन 0 होता है और साइन 180 डिग्री 0 होता है। और कंडक्टर यदि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा 90 डिग्री होगा और फोर्स आपका आ जाएगा BIL। क्या आ जाएगा, BIL, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ओके, और ये मैक्सिमम फोर्स होगा, दैट इज BIL। ये क्या होगा आपका मैक्सिमम फोर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा फोर्स का। ओके, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड का जो ये 4 फिंगर है इसे जस्ट हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे शो करते हैं। ओके, इसमें आपका थंब, इसमें आपका 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन में होगा। तो थंब आपका क्या देगा, थंब आपका फोर्स का डायरेक्शन देगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन। आपका 5th डेरिवेशन है आपका फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, और इसी में हम लोग डिफाइन करेंगे एम्पियर को। ओके, तो देखो मैंने क्या किया है, 2 पैरेलल वायर है 1 and 2। ओके, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2। पहले वायर में I1 और दूसरे वायर में I2। ओके, तो कंसीडर 2 लॉन्ग पैरेलल वायर 1 and 2 कैरिंग करंट I1 एंड I2। लेट R बी द सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R है। ओके, अब हमें पता है कि जो एक करंट कैरिंग वायर होता है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में, BIL साइन थीटा। ओके, तो देखो आप यहाँ पे क्या होगा, ये जो वायर 1 है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसका बन रहा होगा, वायर 2 के कारण। तो देखो वायर 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा कुछ इस प्रकार बन रहा होगा। ये वायर 2 है तो इसके कारण थंब के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में मैं थंब को रखूँगा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो यहाँ बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। यदि यहाँ बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ऐसे आउटवर्ड। ओके, तो ये वायर या करंट से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड B2 I1 से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है। ओके, अब देखो उसी तरह यदि मैं वायर 1 के कारण जो करंट है वायर 1 में I1, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करूं यहाँ पे वायर 2 के पास, तो क्या होगा, देखो ऐसे ऐसे। ओके, तो अंदर की ओर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपका अंदर जा रहा है, करंट ऐसे सीधे जा रहा है। तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री करंट और, या तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। ओके, अब देखो आप, हमको पता है फोर्स होता है BIL साइन थीटा। B1 क्या होगा, म्यू नॉट। आपको मैंने बताया कि इन्फाइनाइट वायर के कारण क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R।
तो यदि मैं B1 लिखूंगा तो B1 आपका क्या होगा, B1 होगा आपका म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr, और B2 दैट इज वायर 2 के कारण जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2πr। ओके, अब आपका जो फोर्स होगा ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 1, तो यूनिट लेंथ ऑफ वायर 1 में जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा F1 इक्वल टू आपका क्या होता है BIL साइन थीटा। तो देखो वायर 1 में मैं फोर्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड B2 है, करंट I1 है, तो B2 I1, और यूनिट लेंथ है तो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ 1 हो जाएगा, और एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो ये आपका आ गया 90 डिग्री। ओके, अब देखो F1 क्या आ जाएगा आपका, F1 आ जाएगा, यदि मैं यहाँ से B2 का वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ से यदि B2 का वैल्यू पुट कर दूँ तो आपका आ जाएगा F1 म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। ओके, अब देखो आप फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2, अब मैं वायर 2 के यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालूंगा, वो क्या होगा, तो वो आपका होगा F2 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड यहाँ B1 है, करंट I2 है, तो B1 I2 यूनिट लेंथ है तो लेंथ आपका 1 हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री। ओके, तो ये साइन 90 डिग्री, तो यहाँ से यदि मैं B1 का वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे तो आपका F2 आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। ओके, अब देखो ये जो दो फोर्स है वो दोनों फोर्स यदि मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसका डायरेक्शन निकालूं F1 एंड F2 का, तो दोनों अट्रैक्टिव होगा, एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ओके, तो यदि आपका करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यदि कोई पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कैसे, देखो आप ये वायर 1 है, तो मैं यदि इसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में मैं मिडिल फिंगर को रखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की ओर है, ओके सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की ओर है, तो ये आपको कुछ ऐसे आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर, सेंट्रल फिंगर करंट की ओर, तो देखो थंब आपका फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है, तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया। इसी तरह यदि मैं वायर 2 में निकालूं तो देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो ऐसे मैं करूँगा, देखो करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थंब इधर दिखा रहा है। ओके, तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह यदि करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, एक करंट ऊपर एक करंट नीचे जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सिव होगा। ओके, यदि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। अब यहीं से मैं डिफाइन करूंगा डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ओके, तो देखो यदि मैं यहाँ I1 बराबर I2 इक्वल टू 1 एम्पियर रख दूँ इस फॉर्मूले पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले लूँ, R1 मीटर ले लूँ, तो फोर्स आपका आएगा म्यू नॉट बाय 2π, और इसका वैल्यू होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से 1 एम्पियर कैसे डिफाइन किया जाएगा, इफ टू पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब यदि दो पैरेलल वायर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है और उसे वैक्यूम में रखा गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, और दोनों के बीच यदि फोर्स एंड द फोर्स बिटवीन देम इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यदि दोनों के बीच का फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लग रहा हो, मतलब 1 मीटर पे फोर्स इतना लग रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, देन करंट फ्लोइंग इन ईच वायर, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा उतना कितना फ्लो कर रहा होगा, 1 एम्पियर। ओके,